कि हमने 14 माह के अंदर जो हमें ज़िम्मेदारी डाली गई थी, जिसको आइनी ज़िम्मेदारी, जिसको साइफ़र को लहरा कर, जिसको एक जाली झूठे बयानिए में बदलने की कोशिश की गई, जो अपनी मौत खुद मर गया, हम आइनी मुद्दत के अंदर इंशाअल्लाह केयर टेकर सेटअप को ये गवर्नमेंट हैंड ओवर करेंगे। और उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक ऑप्शन होती है 90 दिन की, एक ऑप्शन होती है 60 दिन की। अब ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है कि वो 90 दिन की ऑप्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको तहलील होती है या वो 60 डेज़ के ऊपर होती है। वो भी आवाम के सामने इंशाअल्लाह, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तसर मुद्दत भी मिले, मुश्किलात भी तारीख़ी हों, लेकिन आवाम के साथ खड़े हैं और आवाम के सामने सच रखा है। बंद दरवाज़ों में पेट्रोल की कीमत कम करके IMF के प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आवाम के सामने रख के क्या क्या शराइत हैं, मुश्किलात बताकर कि ये कह रहे हैं ये होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम आएगा और आवाम की हालत, मुश्किल फ़ैसले होंगे। फौरी मुश्किल रिलीफ मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर मस्बत और बेहतर पड़ेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो ज़िम्मेदारी पूरी की और नेक नियति से की, मेहनत से की, दिन रात काम करके की। इसी तरह आपके जो मसाइल थे, जिस पे आपने जो बात की, जो सहाफ़ी बरादरी, आपको याद होगा 4 साल वज़ीर इत्तलात इसी कुर्सी के मनसब पर बैठकर सहाफ़ियों को थप्पड़ मारते थे, याद है ना? वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ी को थप्पड़ मारा था, याद है कि नहीं याद? याद है कि वो पसलियाँ टूटी थी, नाक की हड्डियाँ टूटी थी। वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म को जो रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट है उसमें मीडिया प्रेडेटर कहा गया था। मैंने तो नहीं कहा था, हम तो कहते थे उस वक़्त भी कि ये फाशिस्ट है, ये पागल है, ये नालायक है, ये करप्ट है, ये चोर है, हम ये कहते थे। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी मोहर लगाई, उसके ऊपर सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जर्नलिज्म की, उन्होंने भी मोहर लगाई। उस वक़्त ह्यूमन राइट्स की जो स्टेटमेंट आई थी, आपको याद होगा साद रफ़ीक साहब का जब केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पेश हुई, वो भी मोहर लगी कि ये सियासी इंतकाम ले रहा है और सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ ले रहा है। और क्या वजह है कि इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना प्रोपेगेंडा किया 14 माह कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो गया। 7 दर्जे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बेहतरी की रिपोर्ट आती है, UN की ह्यूमन रिपोर्ट्स भी बेहतरी की तरफ रिपोर्ट आती है, फैटफ भी ग्रे लिस्ट से निकलता है, और जो फिच की रिपोर्ट है इकोनॉमी की, वो भी बेहतर आती है। और ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, ये मुल्क नहीं लिखते या मरियम औरंगजेब या पार्टियां नहीं लिखती, ये पूरा डेटा आता है, परसेप्शन के ऊपर ये रिपोर्ट्स बनती हैं। एक तरफ जाली परसेप्शन, कितना झूठ बोल लोगे। आज किसी भी गैर मुल्की एंकर के सामने बैठते हैं, अपनी बेइज्जती करा के उठते हैं, क्योंकि वो झूठ आप कितनी दफ़ा बेच लोगे, कितनी दफ़ा बोल लोगे, कितनों को कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बना लोगे, आखिर उसका इख्तिताम होना है, उसको ख़त्म होना है। तो ये वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इसी सफ़र को जहाँ छोड़ के जाएंगे, इलेक्शन में जीत कर, वोट लेकर पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने, इसी सफ़र को दोबारा से जारी रखेंगे। राज़क भट्टी साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात और कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात एक वक्त पर होंगे, इसमें क्या सदाकत है? दूसरा, अशाए खुर्द और नोश की कीमतों में कमी लाने में हुकूमत पाकिस्तान को क्या रुकावट है? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आपने कहा AJK के इलेक्शन और पाकिस्तान, इस तरह की मुझे तो कोई ख़बर नहीं है। जहाँ से आपको आई है कोई ऐसी रिपोर्ट ना गवर्नमेंट ने दी है ना किसी और ने दी है, लेकिन ये बात है कि मेरे पास ऐसी कोई ना ख़बर है ना कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात आपने की कि हम हर रोज़ अगर कोई चीज़ महंगी होती है, जैसे आपको बताया 14 माह में महंगी हुई, तो उसको डायरेक्ट रिलीफ कैसे आवाम को देना है, उन तबकात को देना है, उसका बंदोबस्त करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम की बहाली है, माशी इस्तेहकाम आ रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड पे भी आएगा। हमने 3 साल IMF का प्रोग्राम चलाया था, 2013 से लेकर 16 तक। चीज़ें महंगी होने नहीं दी थी, यही IMF था और इसी तरह का प्रोग्राम था। लेकिन इंशाअल्लाह चीज़ें भी सस्ती होंगी, महंगाई भी कम होगी, दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, बिजली भी बनेगी, CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स जो थे वो दोबारा उसमें इजाफा होगा, फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो गई है। यही सफ़र है जो पाकिस्तान को भी चाहिए। और वो जो मैंने आपको 5-6 सेक्टर्स बताए हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो आम आवाम की रोज़गार भी बढ़ेगा, माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी और माशी इशारिये भी बेहतर होंगे।